कि आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, अब मीरा बाई सी दीवानी कौन बनेगी। देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी, तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी, बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी। मिलाकर, और मैं जानता हूं कि वो एक ऐसी वीटो पावर के साथ जुड़ा हुआ था जो मुझसे कहता कि भैया इसे हर कार्यक्रम में रखना है, तो मुझे रखना होता, लेकिन उस बच्चे ने कभी इस शक्ति का उपयोग नहीं करा। और उसने जितनी पिछले 5-6 दिनों में मेहनत की, लगातार मेहनत की, भाषा पर जो उसका अधिकार है, छंद पर जो उसका अधिकार है, धर्म जगत पर जो उसका अधिकार है, चाहे मानस हो चाहे अन्य ग्रंथ हो, जो उसका अध्ययन है, वो इस आयु में ये सिद्ध करता है कि आने वाले समय में हिंदी कवि सम्मेलन को एक शालीन और एक अच्छा बड़ा कवि मिलने वाला है। मैं पीयूष मालवीय को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ पीयूष का स्वागत करिएगा। पीयूष मालवीय, जीते रहो बेटा, आयुष्मान। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी। वाह। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, थे असंभव फैसले पर ले लिए हैं। दो माताओं का जिक्र कर रहा हूं। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो उनसे लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, ये मूल्यवान सोने की लंका हमारी हुई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि अप स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम दो चीजों का जिक्र करते हैं, दो माताओं का जिक्र करते हैं, जननी और जन्मभूमि। माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, माँ ने माँ के दर्द को समझा बखूबी, थे असंभव फैसले पर ले लिए हैं। अरे एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। एक भारत माँ तेरी रक्षा की खातिर लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं, लाखों माताओं ने बेटे दे दिए हैं। निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का ही दान दे के आ गए। कौन लोग क्या क्या वस्तुएं दे रहे हैं, माता भारती का पूजन हो रहा है, इतनी सी भूमिका है, सुनिएगा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का ही दान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। कि ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। जान ही बची थी तो वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह पीयूष, वाह बेटा, बहुत अच्छे, जीते रहो। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। और ये जान देने का हौसला आता कहां से है? किसी के अंदर ये सामर्थ्य यूं ही नहीं उत्पन्न हो जाता। जब कोई माँ जीजाबाई बनकर के अपने बच्चे को शौर्य की कहानियां अपने दूध में मिला करके पिलाती है, तब वो शिवाजी राजे बन सकता है। सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली, ये सब चरित्र आप जानते हैं। वाह। एक उक्ति कही गई हमारे देश में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का आदर होता है, देवता भी वहीं पर निवास करते हैं। किंतु नारियां भी कैसी होनी चाहिए, कुछ तो अर्हता होनी चाहिए। मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली, सीता, अनुसूया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगी।
कि सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगी? संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगी? संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ी रानी की कहानी कौन बनेगी? आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगी? कि आज के समय में जहां खो गई अनन्य प्रीति, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगी? देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी, तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी? बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी? बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगी? बहुत अच्छे प्रसुम, बहुत बहुत अच्छे बेटा। बहुत बहुत आभार। मैं बहुत कृतार्थ हुआ आज। ये जो 5 दिवसीय साधना थी उसका प्रतिसाद मुझे आप लोगों के मध्य आकर के मिल रहा है। मैं पुनः से कोटिशा आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए और 4 पंक्तियाँ निवेदित कर देता हूँ। चूँकि वीर रस का कवि हूँ तो मेरे समक्ष कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, मुझे बात करनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है। आपका एक पड़ोसी जिला, वहाँ का एक व्यक्ति दिल्ली के सदन में बैठ करके हमारे महापुरुष को गाली दे देता है। वाह, मुझे लगता है कि जवाब तो देना चाहिए, लेकिन जवाब यदि कविता की भाषा में हो। मेरा किसी से कोई विद्वेष नहीं है, मैं किसी के महापुरुषों को गलत नहीं बोलता, लेकिन इतनी अपेक्षा ज़रूर रखता हूं कि कोई हमारे पितामह, कोई हमारे पुरखों को गाली न दे। तब निवेदित करता हूं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। नाम नहीं लेता किसी का, बात आप तक पहुंच जाएगी, तब आशीष चाहता हूं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग, मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। निवेदित कर देता हूं और चेता देना चाहता हूं, और बात अगर सही से कह दी हो तो आप सभी का आशीष चाहता हूं कि मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। आभार आभार आपका आदेश अध्यादेश, लेकिन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे। हम लोग मन में ये भाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि, राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है कि वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग, मेरी बात गौर से जरूर सुन ले वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। वाह बेटा वाह, पढ़। जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। एक जवान का नाम लेता हूं, अमर जवान हेमराज। आप लोगों ने नाम सुना है, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बुद्धिजीवियों के मध्य में खड़ा हूं। अमर जवान हेमराज जिनका की शीश काट करके ले गए वो कायर पाकिस्तान के सैनिक। ये जबान, ये उस पड़ोसी देश का नाम मेरी जबान पर आ गया, ये छंद छोटा हो गया इतना कह देने भर से। किंतु ये मेरे संस्कार नहीं रहे। श्रद्धेय गुरुवर ने मुझे सिखाया नहीं कि
हमारे अमर जवान का शीश काट करके ले गए वो पड़ोसी देश के सैनिक। जिस समय पर शीश काटा जा रहा होगा, क्या कल्पना उनके मन में आ रही होगी, क्या विचार मन में चल रहे होंगे। इतनी सी भूमिका है, छंद सुनिएगा। आगे दे बेटा। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है दुश्मनों के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है दुश्मनों के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी, निवेदित करता हूं, आपका भरपूर आशीष चाहता हूं कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, प्रणाम कर लेने दो। बहुत बहुत दोस्तों, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं पाठ्य पुस्तकें पढ़ा करता हूं तब मुझे बड़ा अफसोस होता है। जब मैं कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ता हूं, महाकवि सूरदास को पढ़ता हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने महाकवि सूरदास को नहीं देखा। जब मैं निर्गुण आश्रयी धारा पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने कभी कबीर को नहीं देखा। जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने तुलसीदास जी को नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, एक सौभाग्य पर गर्व भी करता हूँ कि मैंने राम रस के सबसे बड़े गायक वर्तमान दौर के मेरे युग कवि डॉक्टर श्रद्धेय कुमार विश्वास जी को मैंने देखा है, उनके चरण स्पर्श किए हैं। इससे बढ़कर के मैं अपना कोई सौभाग्य नहीं मानता। तब मैं 4 पंक्तियाँ आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के निमित्त प्रेषित कर देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम का महाप्रसाद बना। मैंने कारसेवकों से बात की, मैंने कारसेवकों से एक संवाद किया। वो कारसेवक जो इस समय पर स्वयं गोलोकवासी हो गए हैं, मैंने उनसे कल्पना में संवाद किया। कवि होने के नाते एक विशेषाधिकार है कि मैं कल्पना कर सकता हूँ, उसी कल्पना को कविता बनाता हूँ। मैंने संवाद किया और पूछा कि बड़ा नुकसान हो गया तुम लोगों का, तो तुमने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन मंदिर बनता हुआ देख नहीं पाए। छंद निवेदित करता हूँ, चेतना चाहता हूँ। और अब तक भी जिन लोगों का आशीष मुझे नहीं मिला हो, इन पंक्तियों पे मैं आग्रह करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। कि कितनों ने प्राण दिए और बलिदान दिए, कितनों ने सांस सांस अपनी चढ़ाई है। कि कितनों ने प्राण दिए और बलिदान दिए, कितनों ने सांस सांस अपनी चढ़ाई है। कितनों के रक्त से हुआ है अभिषेक, तब जाकर के हमने ये शुभ घड़ी पाई है। कितनों के रक्त से हुआ है अभिषेक, तब जाकर के हमने ये शुभ घड़ी पाई है। मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, हुआ नुकसान जान तुमने गवाई है। मृत्यु के समय पूछा गया कार सेवकों से, हुआ नुकसान जान तुमने गवाई है। तो हंसते हुए वे बोले कैसा नुकसान हुआ, राम जी की जिंदगी थी राम पे चढ़ाई है। हंसते हुए वे बोले, हंसते हुए वे बोले कैसा नुकसान हुआ, राम जी की जिंदगी थी राम पे चढ़ाई है। तेरा तुझको अर्पण की भावना को लेकर के चलने वाले हम लोग। निवेदित कर देता हूं एक छंद और विशेष रूप से। एक प्रश्न आया मेरे मन में। एक दिन मैं मानस जी का पारायण कर रहा था। उस समय एक चौपाई मेरे आंखों के समक्ष गुजरी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन अंत समय पे भगवान श्री राम का नाम निकलता नहीं है। तो मेरे मन में ये लगा कि अगर हम सारा जीवन भगवान का नाम जपें और फिर भी अंत समय में भगवान का नाम मिलने की कोई पुष्टि ना हो, कोई गारंटी ना हो, तो हमारा भजन व्यर्थ हो जाएगा। तो मैंने इस प्रश्न को रखा श्रद्धेय डॉक्टर कुमार सर के समक्ष। मैंने कहा सर, ऐसे में भजन का फायदा क्या? तो सर ने जो उत्तर दिया उसको मैंने कविता में ढाल लिया। सर ने जो मुझे बताया मैं आप तक पहुंचाता हूं और इन्हीं के साथ में मैं आशीष मांगता हूं। निवेदित करता हूं, सुनिएगा।
कि राम वो जिन्हें की लोभ लालच है छू न पाए। राम वो जिन्हें की लोभ लालच है छू न पाए। राम वो जिन्होंने राजपाट ठुकराए हैं। कि राम वो जिन्हें की लोभ लालच है छू न पाए। राम वो जिन्होंने राजपाट ठुकराए हैं। जिनके दर्श को तड़पते हैं साधु संत, वही खुद शबरी की कुटिया में आए हैं। जिनके दर्श को तड़पते हैं साधु संत, वही खुद शबरी की कुटिया में आए हैं। कि राम वो जिन्हों की लोभ लालच है छू न पाए। राम वो जिन्होंने राजपाट ठुकराए हैं। जिनके दर्श को तड़पते हैं साधु संत, वही खुद शबरी की कुटिया में आए हैं। किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे राम। राम मिलेंगे या नहीं बता रहा हूं, सर का उत्तर पहुंचा रहा हूं, आपका आशीष मांगता हूं कि किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे राम। विधि के विधान सब उन्हीं के बनाए हैं। कि किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे राम। विधि के विधान सब उन्हीं के बनाए हैं। जिनको बड़े से बड़े संत भी ना पा सके हैं, वही राम भालुओं ने बंदरों ने पाए हैं। जिनको बड़े से बड़े बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह।